जी नमस्कार, लखनऊ नामा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। बैकग्राउंड से आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं हम पुरानी बिल्डिंग में हैं और ये कोई पुरानी बिल्डिंग कहीं और की नहीं, लखनऊ विश्वविद्यालय के महमूदाबाद छात्रावास की है। और हमारे साथ हैं अभिषेक पाठक जी, जो एमए हिंदी के छात्र हैं प्रेज़ेंट टाइम में, और ये एंट्रेंस क्लियर करके लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रेज़ेंट टाइम में पढ़ रहे हैं। इन्होंने ग्रेजुएशन भी यहीं से किया है, बहुत अच्छे मेरे जूनियर हैं और ये आपको पूरी विस्तार तरीके से बताएँगे, एक-एक डिटेल बताएँगे आपको कि लखनऊ विश्वविद्यालय में एमए हिंदी में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो क्या-क्या सवाल पूछे गए थे, क्या-क्या पूछे जा सकते हैं, कितनी सीटें हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, जो पूरी डिटेल आपके मन में एडमिशन लेने से पहले जो सवाल आपके दिमाग में चलते रहते हैं, उन सारे सवालों का जवाब अभिषेक पाठक जी के देंगे। पाठक जी, मैं माइक लगा देता हूँ कि आपको बिल्कुल डिस्टर्बेंस ना हो और आप जितनी जानकारी देना चाहते हैं आने वाले जूनियर बैच को, वो आप ठीक है। तो आप शुरू करिए कि लखनऊ विश्वविद्यालय में कितनी सीटें हैं और क्या फीस स्ट्रक्चर है, उसके बाद डिटेल आगे। अ, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आप लोग लखनऊ विश्वविद्यालय आए, ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा और हिंदी विषय में आप लोग अध्ययन करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय को चुने, इसके लिए भी मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आए। और इसका जो इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय की जो सीटें होती हैं हिंदी विभाग में, वो 160 सीटें होती हैं। और इसका जो फीस होता है वो 4,500 5,000 के आसपास होता है। अब पहले साल 500 ऐड ऑन होता है, उसके बाद हाँ, 4,500 के जी जी आसपास हो जाता जी है। जी। उसके बाद अब मेन मुद्दा ये है कि अब मान लीजिए हमने एडमिशन लेना है, ठीक है, हम यहाँ से पास आउट हो चुके हैं लेकिन फिर भी दोबारा पढ़ना चाह रहे हैं, तो एमए हिंदी में करना चाह रहे हैं, तो मेरे मन में ये सवाल है कि क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको हम पढ़ ले तो हमारा एडमिशन लखनऊ विश्वविद्यालय में पक्का हो जाए, ये सोच के आप हमको जवाब दीजिए। भविष्यवाणी तो देखिए कोई नहीं कर सकता है लेकिन लेकिन कुछ किताबें रिकमेंड की जाती हैं कि जिससे आप तैयारी कर लें। जी। सबसे ज़्यादा उलझन इसी में होती है कि हम क्या पढ़ें क्या न पढ़ें। तो कुछ किताबें हैं जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास और गोविंद पांडे सरस्वती पांडे का इतिहास है। तो इन दोनों का इन दोनों बुकों को अगर आप पढ़ते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा, तो ज़्यादातर चीज़ें आपकी समस्याएँ उसमें हल हो जाएँगी। उसमें प्रश्न आते हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल से, भक्ति काल से, रीतिकाल से, आधुनिक काल से भी आते हैं। काव्य शास्त्र से कुछ कम प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली बार मैंने एंट्रेंस दिया था तो उसमें 2 प्रश्न काव्य शास्त्र से पूछे गए थे। और लेखक लेखक आप तैयार करेंगे, लेखक उसमें तैयार करेंगे जो जैसे आदिकाल है तो आदिकाल में प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएँ, भक्तिकाल है तो भक्तिकाल में भी प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएँ। इन्हीं इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान देना है। ज़्यादा कठिन इसका एंट्रेंस नहीं होता है, बहुत सरल होता है। ज़्यादा इसमें ज़्यादातर प्रश्न आपको इसी सब चीज़ों में मिल जाएँगे। मतलब अगर ग्रेजुएशन में आपका हिंदी सब्जेक्ट रहा है हाँ। और हिंदी आपने अच्छे से पढ़ा है, हुँ। मतलब ये मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल टॉपर वाली तरीके से, लेकिन अगर आपने पढ़ा है, अध्ययन किया है अच्छे से, तो लखनऊ विश्वविद्यालय का जो एमए का एंट्रेंस है, वो क्लियर कर लेंगे। जी, जी। ज़्यादातर चीज़ें तो वही होती हैं, पुरानी चीज़ें जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ के आते हैं, वही चीज़ें आपको पूछ ली जाती नहीं, हैं। छात्र बीए का सेकंड ईयर का जो सिलेबस होता है और थर्ड ईयर का, उन्हीं का एक सार उपस्थित कर दिया जाता है आपके एंट्रेंस में, बच्चा यही पढ़ के तो आएगा। विश्वविद्यालय में जैसे आपने ग्रेजुएशन तो यहाँ से किया, जी। अब जो कोई एक्स या वाई पर्सन आ रहा है वो कहीं और से, तो उनका सिलेबस कुछ अलग रहा है, तो ये हाँ। सवाल उनके मन में होता है, इसीलिए हमने एक इंटरेक्शन सेशन आपके साथ किया। और अगर और कोई डिटेल आप बताना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चन या जो भी आपके मन में है, जो आने वाले जूनियर बैच को बताना चाहते हैं कि भैया वो बिल्कुल बचे रहें, उनका यहाँ विश्वविद्यालय में एडमिशन हो जाए, अगर ये वीडियो देखा पाठक जी का आशीर्वाद बिल्कुल उनको मिल जाए। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग ज़रा भी घबराइए नहीं। आप लोगों को बस क्या करना है कि गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की इतिहास की किताब उठाइए, उसमें से काव्य शास्त्र के प्रश्न और हिंदी भाषा का पत्रकारिता से भी कुछ प्रश्न आते हैं। कुछ कथन आते हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हुए या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हुए। इन कथनों को भी थोड़ा बहुत तैयार कर लीजिए। 2 प्रश्न 3 प्रश्न कथन के भी आते हैं। लेखक आते हैं, लेखक और उनकी रचनाएँ आती हैं और उसके बाद आदिकाल से प्रश्न आते हैं। आदिकाल और भक्तिकाल को ज़्यादा महत्व प्रदान कीजिएगा आप लोग, तो इससे प्रश्न ज़्यादा बनते हैं।
इतनी सी पूरी जानकारी कि आप जितने आपने टॉपिक्स बताए हैं, जो आपने इम्पोर्टेंट चीजें बताई उसको पढ़ लें। साथ में जो लखनऊ विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे सिलेबस दिया हुआ है ग्रेजुएशन का, जी जी उसको डाउनलोड कर लें, उसको एक बार गो थ्रू कर लें। बिल्कुल भैया, ये लखनऊ विश्वविद्यालय का सिलेबस है, इन टॉपिक्स पे हमको ध्यान देना है और आपका लखनऊ विश्वविद्यालय में स्वागत हो जाएगा। जी जी। आप बीए का सिलेबस सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का बीए का सिलेबस निकाल लीजिए, लखनऊ विश्वविद्यालय की साइट पे आपको मिल जाएगी। और हाँ, इतना ही काफ़ी है इस चीज़ के लिए। हाँ, और जो अगर आपके मन में सवाल चल रहे होंगे, अगर वो सवाल अभी हल नहीं हुए हैं, तो कमेंट का बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करिए बेझिझक। जितने जी पाठक जी भी रिप्लाई करेंगे, मैं भी रिप्लाई जरूर। करूंगा, और जितने भी छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय के वो सारे लोग आपके लिए मदद के लिए खड़े हैं। कोई ना कोई रिप्लाई जरूर देगा। नहीं तो लास्ट में हम तो हैं ही, एक दोबारा से एक इंटरेक्शन क्वेश्चन कर लेंगे कि भैया क्या क्या आपके जो डाउट है वो दोबारा से क्लियर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।